गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केपी यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम आज कुमार गौरव सर का एक लाइन से शुरुआत करेंगे और वो लाइन है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। और दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आज हम कुमार गौरव सर का 22 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत भी है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो। और कल का क्या बात हुआ कि मैंने 21 तारीख का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ था, और अपलोड करने के बाद क्या हुआ कि कोई और यूट्यूबर जो है उससे वीडियो अपना बनाया। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो फिर हम चलते हैं, कोई बात नहीं। और अब मैं क्या करूँगा कि 21 तारीख का जो पीडीएफ रहेगा वो 22 तारीख को डालूंगा, 22 तारीख का पीडीएफ 23 तारीख को, इस तरीके से मतलब एक दिन के बाद डालूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। तो ये जो शांति पुरस्कार है वो किसे चुना गया है, तो सलमान रुश्दी को चुना गया है। और ये जो सलमान रुश्दी का पहला उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन जो था वो 1981 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और उसके बाद इनका भी जो लेटेस्ट है सलमान रुश्दी का, वो विक्ट्री सिटी है। फिर हम बात करते हैं अरुंधति राय के बारे में। तो अरुंधति राय जो है वो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग उपन्यास लिखे हुए थे। और अरुंधति राय ही जो है वो पहली भारतीय महिला बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, और इनको हाल फिलहाल में आज़ादी जो निबंध लिखे हुए थे उसी में यूरोपियन निबंध पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गॉस्प डिनोव को दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर। तो ये लियन मेसी को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो है वो सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है राजकुमार राव, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो है वो आलिया भट्ट को दिया गया। तो फिर बात करते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड में जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कौन जीता। तो इसमें आलिया भट्ट का ही जो एक गंगूबाई है उस पर वो जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें अलीबाबा का जो नया सीईओ है वो किसे चुना गया है, ये एडी ब्रू को चुना गया है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अलीबाबा। तो अलीबाबा क्या है, तो अलीबाबा जो है वो चीन का सबसे बड़ी कंपनी ई कॉमर्स कंपनी है। मतलब जो होता है ऑनलाइन के थ्रू जो कोई चीज़ परचेज करते हैं उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ई कॉमर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो है वो ई कॉमर्स है। ठीक है, इसका जो संस्थापक है वो जैकमा है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का जो सीईओ है वो वी राय सुब्रमण्यम है। फिर बात करते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो अपना प्रधानमंत्री होता है। और यूट्यूब का सीईओ नीलमोहन, ट्विटर का सीईओ लिंडा, फिर उसका सीबीआई का जो निर्देशक है वो प्रवीण सूद को बनाया गया है। फिर सीबीसी का जो निर्देशक है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन है बरगंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सा है। तो इसमें क्या है, बरगंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 है। तो ये हुनर इंडिया 500 क्या है कि इसमें 500 कंपनी को रजिस्टर किया गया है। ठीक है, 500 कंपनी का जो रैंक जारी होता है, इस रैंक में सबसे मूल्यवान जो होता है वो है अभी रिलायंस समूह है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि पहला तो रिलायंस समूह है, दूसरा टीसीएस है, और तीसरा एचडीएफसी है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में वो 161वां रैंक है भारत का। और राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण ये छूट गया है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण जो है इसमें कौन सा राज्य सबसे सर्वप्रथम है, तो ये है कौन सा, कर्नाटक। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 126वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये कौन सा है, चौथा। फिर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में ये तीसरा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो देखिए इसमें क्या है कि मध्य यूरोप का जो है वो पहला देश कौन सा है? यह है एस्टोनिया। ये इसमें समलैंगिक विवाह में क्या होता है कि पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी होती है, ठीक है, तो इसीलिए इसको समलैंगिक विवाह कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं बाल्टिक देश और नॉर्डिक देश के बारे में। तो बाल्टिक देश क्या है? बाल्टिक देश में 3 देशों का समूह है, जिसमें एक है एस्टोनिया, दूसरा है लातविया और तीसरा है लिथुआनिया। फिर हम बात करते हैं नॉर्डिक देश के बारे में। तो इसमें 5 देशों का समूह है, जिसमें एक है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है डेनमार्क और 5वां कौन सा है? आइसलैंड है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये जो लातविया के गे राष्ट्रपति कौन सा है? तो ये जो लातविया के गे राष्ट्रपति जो है वो कौन है? एडेगर रिकेविक्स है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहली बार गोन कोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति का अवशेष मिला है? तो ये जो कोकेन नैनोई जो है वो डायनासोर का प्रजाति है। तो ये आपको पूछ सकता है कि गोन कैकोन नैनोई जो है वो क्या है? ये डायनासोर का प्रजाति है या आदमी का प्रजाति है, मतलब कुछ भी करके पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। और ये जो है वह कहाँ पर मिला है? तो ये चिली में मिला है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं और ये जो गोन कोकेन नैनोई जो है इसका अर्थ जो होता है वो क्या है? जंगली बतख। और ये जो इनका अवशेष जो है वो 72 मिलियन साल पहले का बताया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन कि हाल ही में DCGI के अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनो कोवैक्सीन OM का निर्माण किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने किया है, ठीक है। जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं जेनो कोवैक्स OM का। तो ये जो है सो कोविड-19 का वैक्सीन है, और इसका विशेषता जो है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखना है इसको, ठीक है। तो इसको फ्रीज में भी आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और यह जो है इसकी विशेषता, यह सुई मुक्त है। जो पहले ये था जाइकोव डी और ये सब जो बहुत सारे जो वैक्सीन थे उसमें सुई दिया जाता था, लेकिन ये सुई मुक्त है। फिर हम बात कर लेते हैं मॉस्क्यूरिक्स का। तो मॉस्क्यूरिक्स जो है वो वैक्सीन वो मलेरिया में दिया जाता है, ठीक है, और यह मलेरिया का पहला टीका भी है। फिर हम बात करते हैं हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपान उपहार देने की घोषणा की है? तो ये INS कृपान जो है वो वियतनाम को देने के लिए घोषणा की है भारत सरकार ने, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं INS कृपान क्या है? तो ये जो खुखरी क्लास का जो होता है ना मिसाइल दागने वाला कार्बेट छोटा सा जहाज है। और ये जो और बात कर लेते हैं INS के बारे में। तो INS क्या है? इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं INS सुमेधा। तो INS सुमेधा जो है वो ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में जो फंसे भारतीय था ना उसको लाने के लिए काम किया हुआ था। फिर हम बात करते हैं INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है वो कोची से लॉन्च किया गया था, और वह भारत का स्वदेशी विमान है। और फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालय के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को नाम में परिवर्तन का अधिकार है? तो देखिए कितना बच्चा क्या करता है कि जो उसके मम्मी पापा जो नाम रखे थे तो उसको पसंद नहीं रहता है, तो अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, इलाहाबाद और दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है वो संविधान में नागरिकों का परिवर्तन, नाम में अपना परिवर्तन कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 21 के तहत है, ठीक है। हम फिर बात करते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। तो अनुच्छेद 18 में ये उपाधियों का अंत है, और जो अनुच्छेद 21 है ये आपको बताया ही। फिर उसके बाद आर्टिकल 25 में है कि ये जो सिख जो धर्म के लोग होते हैं तो इसमें 25 में वो अपने धर्म के अनुसार वह अपना कृपान धारण कर सकते हैं। जो कृपान हुआ, फिर कंघी हुआ, फिर ऐसे ही करके वह धारण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 14 में ये इसमें समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो फिनलैंड की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो ये किसे चुना गया है? तो पेटेरी ओरोपो को चुना गया है, ठीक है। पेटेरी ओरोपो को चुना गया है।
फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है? तो योग का जो उपयोग है वो कौन किया है? ओमान ने किया है। और ये जो है ओमान का जो राजधानी है वो क्या है? मस्कट। और मस्कट योग महोत्सव जो है मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो 75 दिन के लिए मनाया गया। फिर बात करते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर और उसके बाद भूमध्य सागर को जोड़ता है। बाब अल मंडेल, इसे ही आंसुओं का द्वार कहा जाता है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। फिर हारमुज जल संधि के बारे में बात करते हैं, तो इसमें यह है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। 2023 में कौन सा क्रम का योग दिवस मनाया गया? तो जैसा कि आपको पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने यूएन महासभा में जाकर के भाषण दिए हुए थे, मैंने आपको कल बताया ही था योग दिवस के बारे में। और 2015 से मनाया जाता है, तो ये है भारत का 9वां योग दिवस मनाया गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें एक छूट गया कि जो फिनलैंड का जो है वो राजधानी कहाँ पे है? हेलेंसिकी है, ठीक है। तो हम सब कुछ बताने की पूरा एक ही वीडियो में बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश किया है। और अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।